Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 7 October 2021 and I am teaching you chapter number 13 and name of the chapter is Northern Plains. So, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we discussed that the northern plains are located to the south of the Himalayas, ठीक है, and these northern plains are very fertile. These are also known as the food bowl of India. These northern plains are very fertile and these northern plains are also known as the food bowl of India. Okay. Now these northern plains are formed by the rivers that is Indus, Ganga and Brahmaputra. Okay. These plains are formed by the river Ganga, Indus, Ganga and Brahmaputra river. ठीक है. And after that we discuss the east-west extension of the northern plain is 2400 किलोमीटर. अगर ईस्ट और वेस्ट में देखा जाए कि ये कितना फैला हुआ है तो इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर एंड ब्रेथ वाइज इट इज 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर. Okay, and what are the states which are covered by these northern plains? So the states which are covered by these northern plains are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and some parts of Assam. Is it clear? So which states these northern plains cover? That is the Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and some parts of Assam. Okay. So many rivers which originate in the Himalayas go through these plains. ठीक है. Why these northern plains are very fertile? Because many rivers which originate from the Himalayas. क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स इतने ज़्यादा फर्टाइल इसलिए बेटा क्योंकि हिमालय से ओरिजिन होने वाली बहुत सी रिवर्स जो हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में जा रही हैं. ठीक है. और ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये कैसी रिवर्स हैं? हिमालयन रिवर्स आर perennial. हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स है बिकॉज इनकी ऑरिजिन किससे हुई है? मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर से. ठीक है. सो दे आर फॉर्म ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर दैट इज स्नो एंड दैट इज द रीजन थ्रू आउट द ईयर दे हैव ए वाटर. इसलिए पूरे साल इन रिवर्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा वाटर होता है. ठीक है. और ये रिवर जब माउंटेन से ओरिजिन हुई है और जब ये प्लेन्स में जाती हैं तो ये वाटर के संग बहुत सी माउंटेन सॉइल जिसको हम लोग कहते हैं सिल्ट, STILT, सिल्ट सॉइल, तो बहुत सी सिल्ट सॉइल को भी वाटर में अपने साथ लेके जाती हैं. और इस एलुवियल सॉइल को जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लोग कहाँ डिपॉजिट कर दे रही हैं? दे डिपॉजिट सिल्ट सॉइल इन दीज नॉर्दर्न प्लेन्स. और ये इन नॉर्दर्न प्लेन्स में सिल्ट सॉइल को डिपॉजिट कर दे रही हैं. ठीक है. तो दैट इज द रीजन नॉर्दर्न प्लेन्स आर very
फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ है। इज इट क्लियर? दैट इज द रीजन नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ठीक है। अब देखो ए वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो हियर। अब जब हम लोग पढ़ेंगे बेटा एन एरिया वाटर्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज। देखो अब ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब होता है बेटा, जो बड़ी रिवर्स होती हैं, जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये बहुत बड़ी रिवर्स हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ने क्लास 4th में पढ़ा होगा कि रिवर का वाटर लास्ट में जाके किस में मर्ज हो जाता है, सी वाटर में, ठीक है। रिवर का वाटर जो होता है लास्ट में किस में चला जाता है, इंटर कर जाता है, वो सी वाटर में इंटर कर जाता है। इन द सेम मैनर्स ये जो बड़ी रिवर्स हैं, जो कि आपकी हिमालयस रिवर्स हैं, जो कि पेरिनियल रिवर्स हैं, जिसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, तो दीज आर द बिग रिवर्स। एंड व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स, और आप कह सकते हो सहायक नदियां, जिनका वाटर जो होता है मेन रिवर्स में जाके मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो हर हिमालयंस, जितनी भी ये हिमालयंस रिवर्स हैं, इन सब की अपनी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब इन सब की अपनी अपनी सहायक नदियां हैं, जिनका वाटर आके इन रिवर्स के वाटर, इन रिवर्स में क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, या कह सकते हो मर्ज हो जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ओके। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियां, स्मॉल रिवर्स विच वाटर गेट मिक्स विद द बिग रिवर्स। सो एवरी हिमालयन रिवर्स, हिमालयन से आने वाली जितनी भी रिवर्स हैं, जो कि पेरिनियल रिवर्स हैं, इन सब रिवर्स की अपनी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक। अब देखो जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, और यहां का टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर है, इट इज आइडियल फॉर मोस्ट क्रॉप्स। मॉडरेट टेम्परेचर मीन्स यहां का टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर। Moderate temperature, what does it mean? It means this temperature is very ideal for the crops, not cold not too hot, ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है ना तो बहुत गर्म है, तो टेम्परेचर मॉडरेट है। एंड दिस टेम्परेचर इज वेरी आइडियल, बहुत अच्छा है किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा क्रॉप होती है, ठीक है। अब देखो जब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ेंगे ना बेटा, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द वेस्टर्न, ओके, फर्स्ट इज द वेस्टर्न पार्ट, सेकेंड इज द सेंट्रल पार्ट, and third is the eastern part, ओके। जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ेंगे बेटा, तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक आपका हो गया वेस्टर्न पार्ट, एक हो गया आपका वेस्टर्न पार्ट, एक आपका हो गया सेंट्रल पार्ट, और एक आपका हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट। इज इट क्लियर? अब जब हम स्टडी करेंगे बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स को, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन वाज फॉर्म्ड बाय द
इंडस रिवर, ये किस रिवर से फॉर्म हुआ है? इंडस रिवर। इंडस रिवर एंड इट कवर विच स्टेट? पंजाब, पंजाब एंड हरियाणा। इट कवर विच स्टेट? दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। ओके, जब नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो इट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट। वेस्टर्न पार्ट किस रिवर से बना है? इंडस रिवर। ठीक है, अभी बुक से भी मैं बताऊंगा, ये मैंने पहले बुक में आपके क्या दिया है? सतलुज बेसिन दिया, वहां इंडस रिवर का नाम यूज नहीं किया है। देखो रीजन इज दैट क्योंकि इंडस रिवर इंडिया में तो आ रही है जम्मू कश्मीर से, इंडस रिवर इज कमिंग इनटू द इंडिया, बट इन द लास्ट ये कहाँ चली जा रही है? पाकिस्तान में चली जा रही है। इसलिए हमारी बुक में क्या यूज किया है? सतलुज, सतलुज रिवर बेसिन। यहाँ पे क्या यूज किया? सतलुज बेसिन। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि ये सतलुज का वाटर इंडस में है। ये सब अभी ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब इसकी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ बिग रिवर इंडस है और इन सब की ट्रिब्यूटरीज हैं। आपका व्यास रिवर ले लो, सतलुज रिवर ले लो, चेनाब ले लो, झेलम ले लो, ये सारी रिवर्स क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और इंडस रिवर लास्ट में क्या है? इंडस रिवर का वाटर पूरा कहाँ चला जा रहा है? पाकिस्तान में चला जा रहा है। और फिर ये इस रिवर का वाटर किसमें जाके गिर रहा है? किसमें मर्ज हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है? वो आपका अरेबियन सी में। क्योंकि वेस्ट में जब मैंने आप लोग को चैप्टर 11 पढ़ाया था तब मैंने बताया था वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट की तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है और साउथ में आपका क्या था? इंडियन ओशन था। तो यहाँ पे भले मैं वेस्टर्न पार्ट इंडस रिवर लिख रहा हूँ क्योंकि मेन रिवर इंडस ही है। यहाँ आपकी बुक में सतलुज दिया है, सतलुज इज द ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी है इंडस की। तो हमारी बुक में सतलुज इसलिए यूज किया है, अभी जब हम पढ़ाएंगे तो सतलुज ही यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि इंडस इज लास्ट में जो इंडस जो है ये पाकिस्तान में चली जा रही है, ये पाकिस्तान में चली जा रही है। अगर आपसे जैसे कोई पूछे कि पाकिस्तान की सबसे बिग रिवर कौन है, तो दिस इज अ रिवर, दैट इज द इंडस रिवर। इंडस रिवर ही पाकिस्तान की जो है सबसे बड़ी रिवर का नाम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने इंडस रिवर का नाम यूज किया क्योंकि सतलुज क्या है? ट्रिब्यूटरी है। और किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर की। ठीक है, तो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को वेस्टर्न पार्ट बोला, एक को सेंट्रल बोला, एक को ईस्टर्न बोला। तो सेंट्रल में जो रिवर है दैट इज द इंडस रिवर, या तो आप लोग सतलुज बेसिन कह सकते हो। और ये किस 2 स्टेट्स को कवर कर रही है बेटा? दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल पार्ट आपका बना है गंगा रिवर से। इज इट क्लियर? सेंट्रल पार्ट जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स वाला है, जो सेंट्रल है, ये पड़ता है आपका गंगा रिवर से। और ये किस किस स्टेट को कवर कर रहा है? ये कवर कर रहा है आपके उत्तर प्रदेश। इज इट क्लियर? इट कवर्स उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये किसको कवर कर रहा है? आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट में इंडस रिवर हो गई, या तो आप सतलुज बोलोगे क्योंकि सतलुज क्या है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इंडस रिवर का क्या है कि इंडस रिवर लास्ट में ये पाकिस्तान में चली जा रही है और पाकिस्तान की सबसे लॉन्ग रिवर का नाम इंडस है। इज इट क्लियर? इसलिए आपकी बुक में इंडस रिवर ना लिख के यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? सतलुज रिवर। सो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो इंडस लिखा है। इंडस, सतलुज क्या है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। दैट इज द रिवर, दैट इज द रीजन आई हैव रिटन इंडस रिवर। और आपका ईस्टर्न पार्ट जो बना है वो बना है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर से।
ठीक है। ईस्टर्न पार्ट आपका बना है ब्रह्मपुत्र रिवर से। ठीक है, और ये किसे कर रहा है कवर? असम, पूरा असम में। ए नैरो स्ट्रिप, ए नैरो स्ट्रिप इन असम। ठीक है, तो जब एक बार रिकैप्चुलेशन ले लो, जब हमने नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये 3 रिवर्स से बने हैं। ठीक है, 3 रिवर्स, 3 माउंटेन्स रिवर्स आ रही हैं और उन्हीं के डिपॉजिट से, उनके माउंटेन सॉइल के डिपॉजिट से ये इतने फर्टाइल लैंड बने हैं। तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो सतलुज रिवर या इंडस रिवर कह सकते हो, और जो किस स्टेट को कवर कर रहा है? आपके पंजाब और हरियाणा को। सेंट्रल पार्ट आप गंगा रिवर का है एंड इट कवर द स्टेट ऑफ ए यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद जो आपका ईस्टर्न पार्ट है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का है एंड ए नैरो स्ट्रिप इन आसाम। ऐसा नहीं कि पूरे आसाम में है, नैरो स्ट्रिप है। ठीक है, आसाम में। तो ये आपका हो गया, ये हो गया 3 रिवर्स। किन 3 रिवर्स से? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमेशा, विच आर द 3 रिवर्स विच फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आप इंडस भी लिख दोगे तो भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा, या तो आप बुक का लिखना चाहते हो तो बुक का लिख देना। सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दीज आर द 3 रिवर्स ड्यू टू विच द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड। ओके, दीज आर द 3 रिवर्स ड्यू टू विच द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड। इन रिवर्स के कारण क्या बन रहे हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स बन रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे सतलुज बेसिन। ठीक है, सो सतलुज बेसिन में अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स है, कौन कौन सी रिवर्स की, मेन रिवर्स की कौन कौन ट्रिब्यूटरीज हैं। दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन द सतलुज बेसिन। तो लेट्स स्टार्ट विद द सतलुज बेसिन। ठीक है, अब ये सतलुज बेसिन है। ओके, सतलुज बेसिन। ठीक है, अब देखो बेटा सतलुज बेसिन, देखो सतलुज रिवर फ्लो थ्रू पंजाब एंड हिमाचल एंड देन इट ज्वाइंस इंडस इन पाकिस्तान एंड फाइनली फॉल इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, इंडस रिवर आपकी कहाँ फ्लो कर रही है? इंडस रिवर, इंडस, अरे सॉरी, सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है, सतलुज रिवर, सतलुज रिवर फ्लोस थ्रू पंजाब। सतलुज रिवर फ्लोस थ्रू पंजाब एंड हिमाचल। ठीक है, ये रिवर कहाँ फ्लो करती है? सतलुज रिवर फ्लो थ्रू पंजाब एंड हिमाचल एंड देन it joins
then it joins Indus in Pakistan. और फाइनली फिर ये कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी में. फाइनली फिर ये कहाँ चली जाएगी? अरेबियन सी में. ठीक है. आई होप सबको आ गया होगा यहाँ तक समझ में. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.